नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीपी न्यूज 24। नवरात्रि पर्व पर समाज सेवी अर्पित जायसवाल के आवास पर पत्रकारों का सम्मान समारोह। विधायक वाचस्पति और समाज सेवी अर्पित जायसवाल ने किया पत्रकारों का सम्मान। प्रयागराज के 12 विधानसभा क्षेत्र के गोहनिया में नवरात्रि के अवसर पर समाज सेवी अर्पित जायसवाल द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 12 विधायक डॉक्टर वाचस्पति और समाज सेवी अर्पित जायसवाल ने पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में समाज सेवी भाईलाल जायसवाल और सचित जायसवाल भी उपस्थित रहे। विधायक प्रतिनिधि विजय कुमार निषाद, विधायक मीडिया प्रभारी नीरज केसरवानी और भाजपा मंडल अध्यक्ष जसराज जगत नारायण शुक्ला समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। वरिष्ठ पत्रकार रामबाबू पटेल, गौरी शंकर बिंद, शिव कैलाश भारतीय, राजेश चतुर्वेदी, राज करने पटेल, अनिल बिंद, शिवाकांत बिंद, परवेज आलम, रामबाबू बिंद, सुनील कुमार बिंद सहित अन्य पत्रकारों को अंगवस्त्र, बैग और पेन, कांच की कटोरी सेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान बड़गोहना कला उग्रसेन बिंद और जसरा ग्राम प्रधान आशीष सोनकर भी शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर वाचस्पति ने अपने 3 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा भी मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने सरकार से प्राप्त बजट और किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण साझा किया। देखिए पूरी रिपोर्ट संवाददाता रामबाबू पटेल के साथ। सबसे पहले मैं बारा की जनता को अपनी ओर से माननीय विधायक जी द्वारा श्री माननीय विधायक जी अब तक विकास कार्यों की कितना कार्य हुए और उसका ब्यौरा दीजिए। आज सबसे पहले मैं नवदुर्गा पर्व पे मैं बारा की जनता को अपनी ओर से, अपने सहयोगियों की ओर से पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज श्री अर्पित जायसवाल जी के यहाँ गोहनिया में एक पत्रकार सम्मेलन के अवसर आज यहाँ पास पत्रकार बंधु भी उपस्थित हुए और अर्पित जी ने अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने पत्रकारों को सम्मानित किया और इस पर्व पे खुशी जताते हुए हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पास उपस्थित हुए और उन्होंने अपने साथियों के साथ जो आए थे उन्हें सम्मानित करते हुए मैं भी उसमें सहभागी रहा। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रहा काम की बात तो विगत 3 वर्ष के लगभग हो गया और उसमें मैंने जितना भी कार्य कराने की योजना बनाई कि हर गांव में कम से कम हमारा एक पत्थर लगे, मतलब कम से कम चाहे 100 मीटर ही रोड बने। मैंने उसमें लगभग 95% उस लक्ष्य को पूरा किया, लेकिन इसमें पूरा सहयोग हमारे सहयोगियों का, पत्रकार बंधुओं का, जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं उन्होंने इस कार्य को संपन्न कराया। इसलिए मैं उन्हें पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं अगर नगर पंचायत की बात करूं, शंकरगढ़ नगर पंचायत में मैंने अपने प्रयास से, आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया तो वहाँ शासन से, प्रशासन से लड़ करके अपने नगर पंचायत
शंकरगढ़ के लिए एक बार मैं 95 लाख लाया क्षेत्र के विकास के लिए, एक बार 1 करोड़ 23 लाख आया, जिसमें 1 करोड़ तो रोड के लिए है, 23 लाख तो अमृत सरोवर के लिए रहा। 1 करोड़ 95 लाख फिर आया, और इसके बाद अभी लेटेस्ट उसमें जो है अभी आप जाएंगे तो पुरानी बाजार के बगल में जो नई बाजार है जहाँ है वहाँ सीसी रोड वहाँ बन रहा है, उसमें 111 करोड़ रुपया की लागत से वो बन रहा। अभी 2 करोड़ रुपया पुनः आया, उसकी स्वीकृति हो गई। मेरे पास माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 2 करोड़ रुपया अभी निर्गत किया। आज कल मेरे पास फिर लेटर आया, जबकि तीसरा लेटर मेरे पास आया। इसी क्रम में मैं विधायक निधि से लगभग जो है 217 रोड मैंने बनाया, जिसमें अगर जानकारी हो तो 90 रोड जो है वो शंकरगढ़ में है, जसरा में 71 रोड है, औंधियारा में 56 रोड है। इस प्रकार 217 रोड विधायक निधि से बनी। और पूर्वांचल निधि भी हम लोगों को आती है। पूर्वांचल निधि के द्वारा 24 रोड एक है, शंकरगढ़ में, जसरा में 17 रोड है, औंधियारा में 10 रोड है। और इसी के अंतर्गत त्वरित योजना के अंतर्गत माननीय योगी जी हम लोगों को अलग से लगभग 2.5 करोड़ रुपया देते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग बड़ी रोड बनाते हैं, तो 7 रोड वहाँ बनाई गई है। 7 रोड में शंकरगढ़ जो है उसमें 4 रोड बनाई गई, और जसरा में 2 रोड बनाई गई, औंधियारा में भी 1 रोड बनी। इस प्रकार जो है 7 रोड बनाई गई। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इस बार सोचा था कि स्वच्छ जल बच्चों को पीने के लिए स्कूलों में वाटर कूलर देने का हम लोगों ने वादा किया। तो वहाँ जांच कराई गई, जहाँ पास 400 से ऊपर छात्र थे उनका हम लोगों ने चयन किया। वहाँ पास सरकार द्वारा